दिनांक 13 तारीख को परिवादी हमारे पास आए थे, जिन्होंने हमें ये बताया था कि मेरे दो दोस्त हैं जिनको दो महिलाएं हैं जो परेशान कर रही हैं और उनके खिलाफ 306 बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराने का बोल रही हैं। तो हमने उनसे पूरी घटना पूछा तो उन्होंने कहा कि वे महिलाएं खुद ही अपनी मर्जी से उनके साथ किसी होटल में जाके पहले तो रुकी। महिलाओं ने खुद ने फ़ोन किया आगे से पीड़ितों को कि हम आपके साथ वहाँ रुकना चाहते हैं। वहाँ पे रुकी और सुबह वो बोली कि आपने हमारे साथ गलत काम किया है, तो या तो आप हमें 50 लाख रुपए दीजिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। पीड़ित पक्ष जो था, दो व्यक्ति थे, वो उस टाइम वहाँ से आ गए थे, लेकिन आरोपी महिलाओं द्वारा लगातार उन्हें बार बार मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, कॉल लगातार किए गए और बार बार पैसे की डिमांड करती रहीं। पीड़ितों ने परेशान होकर अपने दोस्त जो परिवादी हैं इस मुकदमे में, उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा ठीक है। तो पहली जो किस्त थी वो 5 लाख रुपए की किस्त थी, तो कैश वो परिवादी उनके जो मीतू पारीक नाम की महिला है उसके घर पे दे के आए थे। तो उसने अपने घर से ही, घर के बाहर आके ही वो कैश रुपए लिए थे। उसके बाद दोबारा उन्होंने परेशान करना शुरू किया तो पीड़ितों ने उनके अकाउंट्स में 2 लाख रुपए RTGS कराए। इंदु वर्मा नाम की महिला के अकाउंट में RTGS करवाए। इसके बाद वो महिलाएं वापस पैसे का दबाव डालने लगी कि आप 50 लाख रुपए जल्दी से जल्दी पूरे कीजिए। यहाँ तक कि महिलाएं ये भी कहती हैं कि आप हमें एक एग्रीमेंट स्टाम्प पे बना के दे दीजिए कि आप कब कब कितने कितने पैसे हमें किस किस तरीके से देंगे। तो यह सब होने के बाद पीड़ित बहुत ज़्यादा जब परेशान हो गए तो पीड़ित थाने में आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने हेतु कहा। हमने उच्चाधिकारियों के आदेश से मुकदमा दर्ज किया। तत्पश्चात 2 दिन के बाद पीड़ित वापस आया और उन्होंने बताया कि वो महिलाएं चेक मांग रही हैं अभी, और जिन्होंने कहा, परिवादी ने उनको किसी कैफे में चेक देने के लिए बुलाया था। परिवादी ने तुरंत हमें सूचना दी कि वो महिलाएं चेक लेने के लिए उस कैफे में आएंगी, वैशाली नगर स्थित एक कैफे में। तो हमने फिर प्लानिंग करी और सिविल में हमारे मैं स्वयं थी और हमारे स्टाफ को वहाँ पे सिविल में लगाया। तो वो महिलाएं अपनी स्वयं की गाड़ी में दोनों आई और आकर वहाँ पर जैसे उन्होंने परिवादी से चेक प्राप्त किए, उन्हें वहीं पर रंगे हाथों हमने गिरफ्तार किया था। क्या रिकॉर्ड सामने आया है मैडम, इनका कुछ रिकॉर्ड? दोनों महिलाओं पे हमने व्हाट्सएप मैसेज, फोटोज़ वगैरह चेक किए हैं, तो उसमें 4 अन्य लोग भी ऐसे सामने आए हैं जिनसे इन्होंने सेम 50 लाख रुपए की डिमांड की हुई है और पैटर्न सेम है। वही लिख के एक शपथ पत्र खुद बना के दे देती हैं पैसे लेने के बाद कि हम आगे से आपको कोई परेशान नहीं करेंगे, हमारे बीच झगड़ा था, अब हम में राजीनामा हो गया, इस तरह से लिख के दे देती हैं। और सभी से 50 लाख रुपए की डिमांड ही की हुई है, जिसमें से 1-2 पीड़ित जो है उन्होंने 20 से 25 लाख रुपए व्हाट्सएप जो मैसेज हैं उनमें यह मैसेज से सामने आया कि उन्होंने कहा है कि 20 लाख रुपए तो मैं आपको दे चुका हूँ, बाकी 30 लाख के लिए मुझे लोन लेना पड़ेगा। और महिलाएं उस चीज़ के लिए सहमत थीं। और नेक्स्ट टारगेट कौन होगा उसके लिए भी महिलाओं ने फ़ोटो डाला हुआ है एक दूसरे को कि नेक्स्ट टारगेट हम क्या अपन नेक्स्ट टारगेट इसको बनाएं, इस तरह से मैसेज मिले हैं। पीड़ित आरोपी जो महिलाएं हैं उन्होंने जो मैसेज से बात करती हैं पीड़ितों से, वो उनके स्क्रीनशॉट भी लिए हुए हैं जो खुद के मोबाइल में सेव किए हुए हैं। व्हाट्सएप चैट भी पूरी सेव थी जिसको हमने बरामद किया है। बरामदगी में क्या हुआ? 2 लाख रुपए कैश और कुछ चेक। जब ये महिलाएं चेक लेने आई थी उस टाइम मीतू पारीक के पर्स में 2 लाख